इकाई 16 पहेलियां। नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, आप क्यों बहुत जोर जोर से हंस रहे थे? टीचर, राहुल ने हमें एक जोक सुनाया, इसलिए हम बहुत हंसे। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, आपने कभी पहेलियां सुनी हैं? हाँ टीचर। बाल दोस्तों, पहेलियां सबको पसंद आती हैं। पहेलियां बुझाना एक दिलचस्प व्यायाम है। पहेलियां समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती हैं। पहेलियां हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। तो चलो, आज मैं आपको पहेलियां सुनाता हूं। आप सब उसका उत्तर दीजिएगा। हाँ टीचर। तो चलो सुनो। 1। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। बाल दोस्तों, आप बताओ, यह पहेली का जवाब क्या है? चलो मैं आपको यह पहेली का सरल अर्थ समझाता हूं। यह पहेली कहती है कि मेरा घर गोल गोल है, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है। जब तुम मुझको मुंह में रखोगे तो मस्त हो जाओगे। बाल दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा। बताओ, उसका जवाब क्या है? टीचर, यह पहेली का जवाब जलेबी है, जलेबी। बहुत अच्छे, सही जवाब है। यह पहेली का जवाब जलेबी है, रस से भरी जलेबी। चलो अब एक दूसरी पहेली आपको सुनाता हूं। 2। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूं पर चल नहीं पाता, पैरों से हूं भोजन खाता। चलो बाल दोस्तों, बताओ, यह पहेली का जवाब क्या है? चलो मैं आपको पहेली का सरल अर्थ समझाता हूं। यह पहेली कहती है कि मैं अपने पैर धरती के अंदर छुपाता हूं, मेरा सिर आकाश में ऊंचा रखता हूं, मैं एक जगह टिका हुआ हूं पर चल नहीं सकता, मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूं। बाल दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा। तो बताओ, वो क्या है? वह तो पेड़ है। सही जवाब है, वह पेड़ है। पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर रहता है, इसलिए वह चल नहीं पाता है। लेकिन पेड़ हमें कई तरह से मददगार होते हैं। जैसे कि पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं। जीने के लिए अति उपयोगी प्राणवायु भी हमें पेड़ ही देते हैं। इस तरह पेड़ हमें बहुत मददगार होते हैं। चलो अब एक दूसरी पहेली आपको सुनाता हूं। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। चलो, इसका सरल अर्थ मैं आपको सुनाता हूं। यह पहेली कहती है कि मेरा नाम 3 अक्षर का है, मेरा स्थान सिर के ऊपर है, अंतिम अक्षर कटने से पग बन जाता हूं और मध्य का अक्षर कटने से पड़ी रहती हूं। बाल दोस्तों, आपको पता चल गया होगा। अब बताओ, उसका जवाब क्या है? टीचर, वह पगड़ी है। अरे बहुत अच्छे, सही जवाब है। वो पगड़ी है जो हम अपने सिर पर पहनते हैं। चलो एक और पहेली आपको सुनाता हूं। 4 पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं,
जंगल है पर पेड़ नहीं। बाल दोस्तों, बताओ यह पहेली का जवाब क्या है? सोचो सोचो। चलो मैं आपको यह पहेली का सरल अर्थ समझाता हूं। यह पहेली कहती है कि पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। बताओ मैं कौन हूं? बाल दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा। बताओ यह पहेली का जवाब क्या है? यह तो नक्शा है। सही पहचाना। यह नक्शा यानी कि मानचित्र है। बाल दोस्तों, नक्शों को मानचित्र भी कहा जाता है। चलो एक दूसरी पहेली सुनो। 5 कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। बाल दोस्तों, बताओ यह पहेली का जवाब क्या है? चलो मैं आपको यह पहेली का सरल अर्थ समझाता हूं। यह पहेली कहती है कि मैं एक कागज का बना घोड़ा हूं और मेरी लगान धागे की है। अगर धागा छोड़ दिया जाए तो सबको सलाम करता हूं। बताओ मैं कौन हूं? बाल दोस्तों, दिमाग लगाओ और कहो उसका जवाब क्या है? टीचर, उसका जवाब पतंग है, पतंग। अरे बहुत अच्छे, सही जवाब है। वह पतंग है। पतंग कागज की बनी होती है। वह धागे के सहारे आकाश में उड़ती है। आप सब उत्तरायण के त्योहार में चगाते होंगे, सही ना? हाँ टीचर, हम पतंग चगाते हैं। बाल दोस्तों, आपको मजा आया ना पहेलियां बुझाने में? हाँ टीचर, हमें बहुत मजा आया। बहुत अच्छे। तो चलो बाल दोस्तों, आप भी पुस्तकालय में से रसप्रद पहेलियां पढ़कर आना और अपनी कक्षा के सभी छात्रों को सुनाना।